संविधान को रटने वालों अधिकारों को गाओगे, संविधान को रटने वालों अधिकारों को गाओगे, डंडा झंडा छोड़ छाड़ कर कब कर्तव्य निभाओगे, पिछड़ा दलित का क्रंदन करते कब तक समय गंवाओगे, जातिगत आरक्षण से क्या तुम शिक्षित बन जाओगे। संविधान के पन्ने कहते बराबरी में भेद नहीं, आरक्षण के अपवादों में मेघा ही है कैद कहीं। दशकों का इतिहास पढ़ो, दशकों का इतिहास पढ़ो, क्या जाति आरक्षण उपकारी है, जाति पात की खाई बांटो निर्धन की अब बारी है, जाति पात की खाई बांटो निर्धन की अब बारी है। जाति पात को सींच सींच कर आरक्षण को खेती बना लिया, जाति पात को सींच सींच कर आरक्षण को खेती बना लिया, राजनीति के दानव मिलकर मानवता को लड़ा दिया। मैं आरक्षण का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जातिगत आरक्षण का विरोधी ही नहीं, अगर मेरा बस चले तो मैं जातिगत आरक्षण को जड़ से खत्म कर दूं। उसका कारण ये नहीं है कि मुझे किसी जात से नफरत है, मुझे कष्ट इस बात का है उस आरक्षण का लाभ, वो आरक्षण का मूलभूत सुविधाएं उन व्यक्तियों को तक नहीं पहुंच पा रही हैं जिनको सच में आवश्यकता है। हमारे देश का शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी का व्यक्ति जिसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जबकि उनको आरक्षित है, उसके बाद भी हमारा शेड्यूल ट्राइब आज भी उसी दशा और उसी दिशा में है जिस दिशा और दशा में हम पहले कई सालों से देखते आ रहे हैं। दशकों से आरक्षण का जो व्यवस्था चल रही है, इससे मुझे नहीं लगता है किसी जातिगत आरक्षण से किसी भी व्यक्ति को लाभ मिला है। आप आदिवासी क्षेत्र में जाइए, चित्रकूट जाइए, रीवा जाइए, झारखंड के कई क्षेत्रों में जाइए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जाइए, सोनभद्र में जाइए, सिंगरौली में जाइए, बैढ़न एक क्षेत्र वहाँ जाइए, वहाँ पे आदिवासियों की स्थिति वही है जो पहले आज से कई सालों पहले थी। संविधान के आने के बाद भी उनकी स्थिति वही है। उनकी स्थिति में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया जिससे उनको हमारे भारत देश की जो मुख्य धारा है उनको उसमें लाया जा सके। ये दानव जो कई पार्टियों में, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, ये दानव जो दानव प्रवृत्ति के जो नेता हैं, इनके विचार में ना वो एसटी है, ना वो एससी है, न कोई सवर्ण है, न कोई ओबीसी है। उनके विचार में केवल क्या है, वोट है। मेरी ये प्रार्थना है, मैंने कभी आरक्षण नहीं लिया, आज तक आरक्षण नहीं लिया, और मैं आरक्षण कैटेगरी में आता भी नहीं हूँ, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मेरा आने वाला जो जनरेशन है वो आरक्षण कैटेगरी में आए। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से मेरे पिता ने मुझे एक संरक्षण दिया, मेरे पिता ने एक गाइडेंस दिया, उस गाइडेंस को रह के मैंने जो शिक्षा प्राप्त की, जिस तरीके से भी मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी से मांग नहीं रहा हूँ, मैं अपनी व्यवस्थाओं को भगवान राम की कृपा से मैं चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे आने वाले समय में जो भी आरक्षण के में जातियाँ आती हैं, उनको ज्ञान होना चाहिए आरक्षण से विशेष लाभ नहीं है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, उस गाइडेंस से आप किसी भी स्थान तक पहुंच सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही विराम करूंगा, और जिसको मेरी बात से तकलीफ है उससे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।